किसान अपनी गाय का दूध निकाल रहा था कि उसकी पत्नी उसके पास आती है। मुन्ने के पापा, अगर दूध निकाल लिया है तो मुझे जंगल से लकड़ियाँ ला दे, क्योंकि शाम खाना बनाने के लिए लकड़ियाँ नहीं है। ठीक है, मैं जाता हूँ। ये लो, ये दूध की बाल्टी घर में ले जाओ और घर से कुल्हाड़ा मुझे ला देना। किसान की पत्नी दूध की बाल्टी पकड़कर घर की तरफ चली जाती है और घर से कुल्हाड़ा उठाकर बाहर आती है। ये लें कुल्हाड़ा, लेकिन शाम होने से पहले पहले वापिस आ जाइएगा, क्योंकि आज न्यूज़ में बताया है कि रात को तेज बारिश होगी। किसान अपनी पत्नी से कुल्हाड़ा पकड़कर जंगल की तरफ लकड़ियां लेने चला जाता है। बच्चों, आप दोनों बॉल के साथ खेलो, मैं जंगल से आप दोनों के लिए दाना ले आऊं। ठीक है मम्मा, लेकिन जल्दी आ जाइएगा। मम्मा, मेरे लिए मीठा फल लेकर आना। आज मेरा मीठा फल खाने को बहुत दिल कर रहा है। ठीक है मेरे प्यारे बेटे, मैं आपके लिए मीठा फल जरूर लेकर आऊंगी। रानो चिड़िया अपने बच्चों कुकू और गुड़िया को समझाने के बाद जंगल की तरफ दाना लेने चली जाती है। रास्ते में उसे मिठू तोता मिलता है। रानो, रानो, मेरी बात सुनो, कहाँ जा रही हो? मिठू भाई, मैं जंगल से दाना लेने जा रही हूँ। रानो, मुझे भी साथ ले जाओ, दोनों मिलकर दाना ढूंढेंगे तो दाना जल्दी मिल जाएगा। हाँ मिठू भाई, ये तो आप ठीक कह रहे हैं। मिठू तोता और रानो चिड़िया दोनों जंगल से दाना ढूंढने के लिए चले जाते हैं। जब वो घने जंगल के पास पहुंचते हैं तो वहां उन्हें कबूतर मिलता है। रानो चिड़िया, मिठू तोते, मेरी बात सुनो, यहाँ आओ। रानो चिड़िया और मिठू तोता दोनों कबूतर के पास जाते हैं। क्या आप दोनों दाना लेने के लिए जा रहे हो? जी कबूतर भाई, हम दाना लेने के लिए जा रहे हैं। आओ, मेरे साथ आओ। सागर वाले जंगल से थोड़ा सा पीछे एक जंगल है, वहाँ पर बहुत सारा भोजन है। चलो हम वहाँ चलते हैं और वहाँ से भोजन ले आते हैं। कबूतर, क्या वहाँ लाल मिर्ची का कोई खेत है? क्योंकि मेरा आज लाल मिर्ची खाने को बहुत दिल कर रहा है। तुम दोनों मेरे साथ तो आओ, वहाँ आपको हर किस्म का फल और भोजन मिलेगा। रानो चिड़िया और मिठू तोता दोनों खुश हो जाते हैं और कबूतर के साथ उड़ जाते हैं। वो थोड़ी ही देर में उस जंगल में पहुंच जाते हैं। वहाँ हर तरह का फल और सब्जियां थी। वो सब बहुत खुश हो जाते हैं और अपनी ज़रूरत के अनुसार वहाँ से फल और सब्जियां तोड़ते हैं और अपनी अपनी टोकरियाँ भर लेते हैं और वापसी का सफ़र शुरू करते हैं। जैसे ही वो वापस उड़ते हैं, तेज बारिश शुरू हो जाती है। बारिश के साथ तेज हवाएं भी चलना शुरू हो गई थी। उस मौसम में पक्षियों का उड़ना बहुत मुश्किल हो गया था। वो सब एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। हमें थोड़ी देर यहाँ बैठकर बारिश के रुकने का इंतजार करना होगा। रानो चिड़िया, लेकिन किसी पेड़ के नीचे बैठना हमारे लिए सुरक्षित नहीं है। तेज हवा से कभी भी कोई भी डाल टूटकर हमारे ऊपर गिर सकती है। हाँ रानो चिड़िया, कबूतर ठीक कह रहा है, लेकिन हम इस तरह के मौसम में कहाँ जाएं? यहाँ से थोड़ी दूर एक गुफा है, हम सब उस गुफा के अंदर चले जाते हैं। वो हम सब के लिए सुरक्षित रहेगी। वो सब फिर से अपनी अपनी टोकरियाँ उठाते हैं और गुफा की तरफ उड़ जाते हैं। वो सब उस गुफा में जाकर बैठ जाते हैं। किसान भी उसी जंगल में आया हुआ था। वो अपनी लकड़ियाँ अपने सर पर रखकर एक पेड़ के नीचे खड़ा हुआ था। मुझे थोड़ी देर पेड़ के नीचे खड़े होकर बारिश के रुकने का इंतजार करना होगा। उधर रानो चिड़िया गुफा के सुराग से किसान को देख लेती है। दोस्तों, हमें उस इंसान की मदद करना होगी। अगर कोई पेड़ की डाल टूटकर उसके ऊपर गिर गई तो उसका नुकसान हो जाएगा। नहीं रानो चिड़िया, ये इंसान बहुत बुरे होते हैं, हम उनके पास नहीं जा सकते। हाँ रानो चिड़िया, कबूतर ठीक कह रहा है, हम उस इंसान के पास नहीं जा सकते। लेकिन सब इंसान एक जैसे नहीं होते। अगर बुरे इंसान होते हैं तो उनके साथ साथ अच्छे इंसान भी होते हैं। अब आप हम पक्षियों को देख लो, अगर अच्छे पक्षी हैं तो बुरे पक्षी भी हैं। कह तो तुम ठीक रही हो, लेकिन फिर भी डर लगता है। कबूतर भैया, कुछ नहीं होता, मैं जाती हूँ, आप दोनों यहाँ बैठो। रानो चिड़िया गुफा से बाहर निकलती है और किसान के पास जाती है। किसान जी, आप यहाँ ना खड़े हो, क्योंकि इतनी तेज हवाएं चल रही हैं, कभी भी कोई भी डाल टूट कर आपके ऊपर गिर सकती है। छोटी चिड़िया,
लेकिन मेरा घर यहाँ से बहुत दूर है। अब मैं कहाँ जाऊँ? यहाँ से थोड़ी दूर एक गुफा है। मैं और मेरे दोस्त वहीं बैठे हैं, आप भी वहाँ आ जाएं। किसान रानू चिड़िया की बात मान लेता है और रानू चिड़िया के साथ गुफा की तरफ चला जाता है। जब किसान गुफा में पहुंचता है तो वो देखता है कि वहाँ कबूतर बैठा हुआ था। किसान मन ही मन सोचता है। मेरे पास कबूतरी तो है। अगर मैं इस कबूतर को ले जाऊँ तो मेरा जोड़ा पूरा हो जाएगा। फिर मैं इसे शहर जाकर अच्छे दामों बेच दूंगा। किसान ऐसा सोचकर कबूतर को पकड़ लेता है। रानू चिड़िया, इस इंसान ने मुझे क्यों पकड़ लिया है? मुझे बचाओ इससे। इंसान इंसान, तुमने हमारे दोस्त को क्यों पकड़ लिया है? इंसान पक्षियों को क्यों पकड़ते हैं? मैं तो कब से किसी कबूतर की तलाश में था। आज मुझे कबूतर मिल गया। कबूतर जोर जोर से रोने लग जाता है। रानू चिड़िया, मैंने तुम्हें कहा भी था कि ये इंसान अच्छे नहीं होते, लेकिन तुमने हमारी बात नहीं मानी। थोड़ी देर बाद बारिश रुक जाती है। किसान कबूतर को लेकर वहां से चला जाता है और अपने घर के बाहर पेड़ पर लटके पिंजरे में कबूतर को भी बंद कर देता है। उस पिंजरे में पहले से एक कबूतरी थी। लूसी, तुम यहाँ कैसे पहुंची? पिछली बारिश में जब तुम घर नहीं आई तो हम पक्षियों ने समझा कि तुम किसी पेड़ के नीचे आ गई होगी। कबूतर जी, मैं बहुत खुश हूँ कि आप भी मेरे पास आके अब हम जैसे तैसे करके यहाँ से निकल जाएंगे। लूसी, मुझे विश्वास है मेरे दोस्त मेरे पीछे जरूर आएंगे और हमें यहाँ से ले जाएंगे। अब हम दोनों फिर से एक हो जाएंगे। कबूतर और लूसी कबूतरी दोनों आपस में बातें कर रहे थे कि रानू चिड़िया और तोता अपने साथ लुहार इंसान को लेकर वहां आ जाते हैं। किसान अपने घर के अंदर चला गया था क्योंकि वो सारे दिन का थका हुआ था। वो अपने कमरे में जाकर सो गया था। लुहार इंसान, वो देखो, वो है हमारा दोस्त। आप जल्दी से उस पिंजरे को काट दो। लुहार इंसान जल्दी से उस पिंजरे को खोल देता है। लूसी कबूतरी और कबूतर जल्दी से उस पिंजरे से बाहर निकलकर उड़ जाते हैं। रानू चिड़िया और तोता भी लुहार इंसान का धन्यवाद बोलकर जल्दी से कबूतर और लूसी के पीछे उड़ जाते हैं। वो सभी दोस्त सुरक्षित अपने जंगल में पहुंच जाते हैं। वो सब बहुत खुश थे। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानू चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानू चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानू चिड़िया की कहानी। रानू चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानू चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानू चिड़िया की कहानी। रानू चिड़िया कुछ दिनों से बीमार थी, इसलिए अब गुड़िया ही अक्सर भोजन की खोज में जाया करती थी। मम्मा, मैं भोजन लेने जा रही हूँ, मैं जल्दी आने की कोशिश करूँगी। गुड़िया बेटी, पानी भी खत्म हो गया है, मेरे लिए पानी भी ले आना। मम्मा, पहले मैं आपको पानी ला देती हूँ और फिर दाना ले आऊंगी। ठीक है गुड़िया बेटी। गुड़िया मटका उठाती है और नदी से पानी लेने चली जाती है। मीना भी नदी से पानी भर रही थी। गुड़िया, अब आंटी की तबीयत कैसी है? मम्मा, अभी ठीक नहीं है, मैं उनके लिए पानी लेने आई हूँ। क्या दाना लेने भी तुम अकेली जाती हो? हाँ मीना, जब से मम्मा बीमार हुई है मैं अकेले ही दाना लेने जाती हूँ। गुड़िया, आज मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी, मैं भी दाना ढूंढना सीखूंगी। ठीक है मीना, मैं पानी घर दे आऊँ, फिर हम दोनों चलेंगे। गुड़िया पानी का मटका उठाती है और घर की तरफ निकल पड़ती है। रानू बहन, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? हाँ, अब कुछ बेहतर हूँ। मम्मा, मैं पानी ले आई हूँ और मैं मीना के साथ दाना लेने जा रही हूँ। ठीक है गुड़िया बेटी। गुड़िया मीना के घर जाती है और मीना को साथ लेकर दाने की तलाश में निकल पड़ती है।
वो दोनों सहेलियां बहुत देर तक उड़ती हैं, मगर उन्हें कहीं भी कुछ खाने को नहीं मिलता। गुड़िया, कब से उड़ रहे हैं, कुछ भी खाने को नहीं मिला। क्या तुम हर रोज ऐसे ही दाना तलाश करती हो? हाँ मीना, दाना तलाश करना बहुत मुश्किल काम है। चलो हम उस तरफ जाकर देखते हैं। बहुत देर तक मीना और गुड़िया यहाँ वहाँ उड़ती हैं, मगर उन्हें कहीं भी कुछ नजर नहीं आता। गुड़िया, क्यों ना हम इंसानों की बस्ती की तरफ जाएं? मैंने सुना है इंसान फलों वाले पौधे लगाते हैं और भी बहुत कुछ खाने को मिल जाता है इंसानों के पास। मीना, इंसानों की बस्ती की तरफ जाना खतरे से खाली नहीं है। मुझे नहीं लगता कि हमें वहाँ जाना चाहिए। तुम हर वक्त डरती रहा करो। चलो, कुछ नहीं होता। अगर कोई शिकारी इंसान नजर आया तो हम जल्दी से उड़ जाएंगे, वो हमें पकड़ नहीं पाएगा। गुड़िया मीना की बात मान जाती है। फिर उसे अपनी बीमार माँ के लिए दाना भी लेने जाना था। वो दोनों इंसानों की बस्ती की तरफ निकल पड़ती है। गुड़िया, वो देखो सामने खेत, हाँ तो दाना ही दाना है। हाँ मीना, जल्दी चलो, मम्मा इंतजार कर रही होंगी। गुड़िया और मीना गेहूं के खेत में जाती है और कुछ दाने इकट्ठे कर लेती हैं। गुड़िया, हम हर रोज यहीं से दाना ले जाया करेंगे। कितना बड़ा खेत है ये। हाँ मीना, चलो अब चलते हैं। इससे पहले कि गुड़िया और मीना वहाँ से उड़ती, एक बड़ा जाल आकर उनके ऊपर गिरता है। गुड़िया और मीना डर जाती हैं। दो चिड़ियाएं, वाह, आज तो मेरा दिन बन गया, मजा आ गया। चलो भाई, अब तुम दोनों को पिंजरे में डालूं। गुड़िया और मीना रोने लगती हैं। उनकी आंखों में आंसू थे, मगर उस शिकारी को उन पर जरा रहम नहीं आता। शिकारी गुड़िया और मीना को पिंजरे में डालकर अपने घर ले जाता है और उनका पिंजरा अपने घर के बाहर लटका देता है, जहाँ पहले से बहुत सारे पिंजरों में छोटे पक्षी कैद थे। मीना, मेरी मम्मा ना जाने कैसी होगी, उनका ख्याल कौन रखेगा? ये सब मेरी वजह से हुआ है, सारी गलती मेरी है। गुड़िया, मुझे माफ कर दो। मीना, तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो, तुम तो मेरी मदद करना चाहती थी। तुम मुझसे माफी मत मांगो, हम यहाँ से आजाद हो जाएंगे। वो देखो गुड़िया, चीलू, चील का बेटा, जब वो आजाद नहीं हो सका तो हम आजाद कैसे हो सकते हैं? गुड़िया अभी तक घर नहीं आई, ना जाने कहाँ मारी मारी फिर रही होगी। इतनी छोटी है मगर फिर भी मेरी इतनी परवाह करती है, मेरा कितना ख्याल रखती है मेरी बेटी। रानू चिड़िया बहुत देर तक गुड़िया का इंतजार करती है, मगर दोपहर से शाम और फिर शाम से रात हो जाती है, मगर गुड़िया लौटकर घर नहीं आती। रानू चिड़िया परेशान होकर गुड़िया को ढूंढने के लिए अपने घर से निकलती है। रानू चिड़िया मिठू तोते के घर जाती है। रानू बहन, आप यहाँ? तोते भैया, मेरी गुड़िया सुबह से दाने की खोज में निकली है, अभी तक लौटकर घर नहीं आई। मुझे बहुत फिक्र हो रही है अपनी बेटी की। क्या गुड़िया घर से अकेली गई थी? हाँ, नहीं, मीना भी थी उसके साथ। रानू बहन, चले, मैं आपके साथ जाता हूँ। हम मीना के घर पता करते हैं। परेशान ना हो, गुड़िया मिल जाएगी। रानू चिड़िया और मिठू तोता मीना के घर जाते हैं और दरवाजे पर दस्तक देते हैं। मीना की मम्मा दरवाज़ा खोलती है। मीना की मम्मा की आंखों में भी आंसू थे। क्या मीना? क्या मीना आपके घर है? मतलब मीना भी घर नहीं आई? नहीं, ना जाने मेरी बेटी कहाँ चली गई है। मैंने उसे बहुत ढूंढा, पूरा जंगल छान मारा, मगर मीना कहीं नहीं है। इंसानों की बस्ती, हो सकता है कि वो दोनों गलती से इंसानों की बस्ती की तरफ चली गई हो। चले, हमें इंसानों की बस्ती की तरफ जाना चाहिए। वो सब जल्दी से उड़ते हैं और इंसानों की बस्ती में पहुंच जाते हैं। वो मीना और गुड़िया को तलाश करने लगते हैं। गुड़िया, मुझे बहुत डर लग रहा है। मीना, तुम्हें कोई आवाज आ रही है? ये आवाज मेरी मम्मा की है। मीना, चुप हो जाओ, मुझे लगता है कोई हमें लेने आ रहा है। हम यहाँ
सब गुड़िया और मीना को देख लेते हैं। मैं पिंजरा खोल सकता हूँ। मिठू भाई जल्दी खोले। शिकारी मीठी नींद सो रहा था। मिठू तोता सब पक्षियों को आज़ाद कर देता है। वो सब तोते का शुक्रिया अदा करके वहाँ से उड़ जाते हैं। वो सब अपने जंगल वापस चले जाते हैं। मेरी बच्ची तुम ठीक हो ना? मीना और गुड़िया अपनी अपनी मम्मा के गले लग जाती हैं। मम्मा सारी गलती मेरी है। मीना ऐसा मत कहो, चाहे हमने गलती ही की मगर हमारी वजह से कितने सारे पक्षी आज बहुत अरसे बाद अपनों से मिले हैं। हमने बिछड़े हुओं को मिला दिया। हाँ मीना बेटी, गुड़िया ठीक कह रही है। फिर वो सब अपने अपने घरों को चले जाते हैं और शिकारी के घर पिंजरे खाली पड़े रह जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।